फील्ड एक्सियोम्स पढ़े थे। इन फील्ड एक्सियोम्स की एप्लीकेशन के बेसिस पर हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, जिससे फील्ड एक्सियोम की क्लैरिटी भी बढ़ेगी। इनका उपयोग हम हमारे आगे के चैप्टर्स में कैसे करेंगे उसका भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉस। तो कैंसिलेशन लॉ वैसे तो हम जानते हैं कि दो चीज़ों के बीच में से एक जो चीज़ घटती है उसको हम कैंसिलेशन कहते हैं। लेकिन अलजेब्रा या एनालिसिस में करते समय थोड़ा सा हमारे को प्रॉपर्टीज़ की मदद से करना है। सीधा जैसे हम जानते हैं उस प्रकार से उनको आपस में काटना नहीं होता है, तो उसको कैंसिलेशन नहीं। तो फील्ड के अवयव योग संक्रिया के लिए कैंसिलेशन लॉ का पालन करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई तीन एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बी एक्स बिलोंग्स टू एफ, एफ के किन्हीं प्रत्येक तीन अवयवों के लिए यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो a बराबर b होगा। इसमें जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो हमारे पास लेफ्ट में है, इसलिए हम इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलरली a प्लस एक्स इज इक्वल टू b प्लस एक्स इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b, इसमें जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो राइट हैंड साइड में है, इसलिए हम कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे इसको देखना है। कई बार आपको बड़ी आसान से लेती है कि मेरे सामने आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी है, मैंने एक्स एक्स काट दिया, a बराबर b हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे को प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करना है, इसलिए इसको सीधा x को x से नहीं काटना है। तो सबसे पहले चूंकि x f का एलिमेंट है, f क्या है, फील्ड है, तो फील्ड के प्रत्येक अवयव के लिए एडिटिव इनवर्स उसमें रहता है। तो x का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस एक्स, क्योंकि x और माइनस एक्स को हम जोड़ेंगे तो हमारे को एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलती है। तो माइनस एक्स को दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ने पर x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी जो दिया हुआ है, दोनों तरफ माइनस एक्स को हम इसमें ऐड कर देते हैं। यदि कोई भी एक इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो उसके अंदर यदि किसी भी रियल नंबर को हम जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसी की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स को जोड़ देता हूँ। अब मेरे पास दोनों तरफ तीन तीन एलिमेंट होंगे, माइनस एक्स, एक्स और ए, इनके बीच में पहली एडिटिव ऑपरेशन लगी हुई है। तो अब तीन एलिमेंट है, तो क्योंकि फील्ड के अवयव है तो फील्ड के अवयव होने के कारण इनमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लागू होगी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की इसमें साइड में अप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या है माइनस एक्स प्लस ए, यानी ये चीज है वो इस चीज के बराबर होगी। माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए बाई एसोसिएटिविटी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी माइनस एक्स प्लस बी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की मदद से राइट हैंड साइड को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। जब दोनों बराबर होंगे तो अब चूंकि x और माइनस एक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो एडिटिव इनवर्स होने के कारण इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगने पर जो रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा, वो आएगा मेरे पास आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी हम जानते हैं कि कितनी होती है फील्ड में, एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो माइनस एक्स प्लस एक्स का वैल्यू होगा 0, दिस इज 0 प्लस ए। सिमिलरली ये माइनस एक्स और प्लस एक्स एक दूसरे के इनवर्स होने के कारण ये होगा 0 प्लस बी। अब सीधा हमारे को नहीं लिखते हुए फिर वापस करना, ये कहाँ से है, ये कोई रीजन हमारे को देना आवश्यक है, क्योंकि ये इनवर्स की प्रॉपर्टी से मेरे पास ये है कि एक एलिमेंट का दूसरा यदि उसका इनवर्स के साथ हम ऐड करते हैं तो उसका जो उत्तर आएगा वो मेरे पास आएगा एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज 0। अब हो गया 0 प्लस ए, तो 0 प्लस ए का मान a आएगा। 0 प्लस ए का मान a क्यों आएगा, क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या करती है, किसी एलिमेंट में यदि आइडेंटिटी को ऐड किया जाए तो उसका मान वही रहता है, तो इसलिए 0 प्लस ए इज इक्वल टू a एंड सिमिलरली 0 प्लस b इज इक्वल टू b। ये कैसे है, इसका रीजन हमको लेना, दिस इज बाय आइडेंटिटी। तो अब हमारे पास क्या होगा, x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। देखने में सीधा लगता था कि मैं इसको काट सकता हूँ, उसको इसमें काट दिया, लेकिन काटना नहीं है, ये अपने को नहीं करना है, दिस इज नॉट परमिसिबल। तो चूंकि इन प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल करते हुए मेरे को प्रूव करना है, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी प्रकार राइट कैंसिलेशन लॉ है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। चेंज करना है तो इतना ही होगा कि मेरे पास यहाँ पर a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स है, तो सबसे पहले x का एडिटिव इनवर्स होगा वो राइट हैंड साइड में जोड़ना है। जो काम लेफ्ट में किया था वो पूरा प्रोसेस राइट हैंड साइड में करना है। तो ये अपने पास हो जाएगा a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, इसमें जो ऐड करना है वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। अब बाई एसोसिएटिविटी अपन इसको लिख लेंगे a प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस एक्स माइनस एक्स।
अगेन x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है, तो x माइनस एक्स का मान होगा आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी इज 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस 0, और सिमिलरली ये मेरे पास हो जाएगा b प्लस 0। अब a प्लस 0 क्योंकि 0 आइडेंटिटी है, तो a प्लस 0 इज a, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगी तो उसका आंसर वो एलिमेंट स्वयं रहेगा, तो a प्लस 0 इज a, और सिमिलरली b प्लस 0 इज इक्वल टू b। तो इसमें भी मेरे पास जो एलिमेंट कैंसिल आउट ऑफ राइट हैंड साइड में था, तो दिस इज कॉल्ड द राइट कैंसिलेशन लॉ। पिछली थ्योरम में हमने किया था कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन, अब हम करेंगे यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फील्ड के अवयव गुणन संक्रिया के लिए निरसन नियम का पालन करते हैं। यदि फील्ड के एलिमेंट्स हैं तो उनमें मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन लॉज फॉलो होते हैं। इसमें भी जैसे उसमें हमने दोनों देखे थे कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पर भी दोनों होंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। इसके लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, एफ के किन्हीं दो अवयव के लिए यदि एफ के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी नॉन जीरो है, x इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू f, क्योंकि नॉन जीरो लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यदि ये है तो क्या होगा, x a इज इक्वल टू x b इंप्लाइज a इज इक्वल टू b, यदि ऐसा होता है तो ये कहलाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और ax इज इक्वल टू bx, यदि मेरे पास a इज इक्वल टू b आता है तो ये कहलाता है राइट कैंसिलेशन लॉ। तो अपने पहले को लेकर के चले, मान लीजिए x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, तो चूंकि x है वो f का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू f, और x का मान क्या दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉन जीरो एलिमेंट, यानी x f का एक नॉन जीरो एलिमेंट है। x f का नॉन जीरो एलिमेंट है और f एक फील्ड है, तो फील्ड के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये फील्ड एक्सियम है, यानी x इनवर्स बिलोंग्स टू f। यदि x भी इसमें है और x इनवर्स भी f में है तो किस प्रकार से होगा, x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स x का मान कितना हो जाएगा f, क्योंकि x का इनवर्स कौन है, x इनवर्स, तो दोनों को गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। नाउ अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं, इस इक्वेशन को जो कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट में और राइट में है तो राइट में हम गुणा कर देंगे। तो यदि इसको x इनवर्स से गुणा करते हैं, x इनवर्स इनटू x इनटू a इज इक्वल टू x इनवर्स इनटू x इनटू b। अब एसोसिएटिविटी से तीन एलिमेंट हो गए, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो दोनों साइड में एसोसिएटिविटी अप्लाई करने पर ये हो जाएगा x इनवर्स x इंटू a इज इक्वल टू x इनवर्स x इंटू b। अब चूंकि x का इनवर्स x इनवर्स है तो x इनवर्स x का मान हो जाएगा 1, तो दोनों साइड में इस प्रॉपर्टी को यूज करने पर x इनवर्स x की वैल्यू होगी 1 इंटू a 1 इंटू b, दिस इज ड्यू टू इनवर्स। और चूंकि 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अगर किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से गुणा करने पर यदि वो आइडेंटिटी है तो उत्तर मेरे पास वापस सेम एलिमेंट आएगा, दैट इज 1 इंटू a इज इक्वल टू a एंड 1 इंटू b इज इक्वल टू b, दैट इज यूजिंग द आइडेंटिटी a इज इक्वल टू b। यानी जिस एलिमेंट को कैंसिल होना था वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में था, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली राइट कैंसिलेशन लॉ यदि हम लेते हैं तो ये होगा ax इज इक्वल टू bx, चूंकि सेम प्रॉपर्टी x बिलोंग्स टू f, x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, x इनवर्स बिलोंग्स टू f, एंड इफ x इनवर्स बिलोंग्स टू f तो x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स x, इसकी वैल्यू होगी 1। तो सिमिलर इसके राइट हैंड साइड में x इनवर्स से गुणा कर देंगे, x इनवर्स से गुणा करने के बाद वापस एसोसिएटिविटी को यूज करेंगे, एसोसिएटिविटी को यूज करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा x इनवर्स इज इक्वल टू bx, x इनवर्स यूजिंग एसोसिएटिविटी अपने पास आ जाएगा x इनवर्स इज इक्वल टू b, x इनवर्स आइडेंटिटी का यूज करेंगे, दोनों का मान हो जाएगा 1 और इनवर्स की वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर a इंटू 1 इज a एंड b इंटू 1 इज b ड्यू टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू b। तो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों के लिए होल्ड करता है, यदि वो फील्ड के एलिमेंट हैं तो वो एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। अभी हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किया था, उन्हीं की एक एप्लीकेशन से हमने आसान से चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इफ 0 इज द जीरो एलिमेंट ऑफ a field f, then for any a belongs to f
a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए। वैसे तो हमने छोटी कक्षा में पढ़ा भी है कि किसी संख्या को, वास्तविक संख्या को जीरो से गुणा करें उसका मान जीरो आता है, तो हम कह सकते हैं इसे प्रूव क्या करना है, तो है ही। लेकिन चूंकि रियल एनालिसिस में इन चीज़ों को हमें प्रूव करना है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आया कैसे, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है कि ए को जीरो से गुणा किया तो जीरो आया। जीरो होता है, लेकिन इस जीरो होता है को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि मान लीजिए एफ का कोई एक एलिमेंट एक्स है, और एफ क्या है, एफ एक फील्ड है। एफ फील्ड है तो फील्ड के अंदर क्या करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी के लिए एक्स प्लस जीरो का मान कितना होगा, एक्स। क्यों? क्योंकि जीरो इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। किसी एलिमेंट में एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो वापस रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द सेम एलिमेंट। तो ये हो गया एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स। अब चूंकि ए एफ एक फील्ड है, फील्ड का कोई एलिमेंट ए है, एक्स भी इसका एलिमेंट है, तो इसको दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ए से गुणा करने पर हो जाएगा। किसी भी दो संख्याएं यदि बराबर हैं तो उनको सेम नंबर से यदि गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी एक्सियम से a इंटू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। अब यहाँ पर वापस हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसका, क्योंकि एफ फील्ड है तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लेफ्ट में है तो बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस a इंटू जीरो, राइट हैंड साइड रिमेन द सेम इज इक्वल टू ax। किसके द्वारा ये हमें लिखना है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से होगा अब ax प्लस a इंटू जीरो इज इक्वल टू ax प्लस जीरो, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ जब तक नहीं लगेंगे, जब तक दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हो जाते हैं। तो चूंकि जीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है तो राइट हैंड साइड में a इंटू एक्स के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो आंसर विल रिमेन ax, यानी ax प्लस जीरो इज इक्वल टू ax। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए होगा a इंटू एक्स प्लस जीरो। अब दोनों तरफ दो दो एलिमेंट हो गए जिनके अंदर लेफ्ट एलिमेंट दोनों का सेम है, a इंटू एक्स a इंटू एक्स। इधर सेकंड एलिमेंट a इंटू जीरो, इधर सेकंड एलिमेंट जीरो। तो सेकंड एलिमेंट को नहीं देखना, मेरे को लेफ्ट एलिमेंट दोनों का एक जैसा है, a इंटू एक्स a इंटू एक्स। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ax आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। यानी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, जीरो बिलोंग्स टू f का एलिमेंट हो तो a इंटू जीरो का मान है वो कितना होता है, जीरो। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि जीरो इंटू a है वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में लेकर के चलते हैं, इसको इधर ले लेंगे, इसको उस तरफ गुणा कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर उस प्रकार से आ जाएगा।